गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शिवराज पाथवेज टू एक्सलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का जो सेशन है ये है आपका द सॉल्ट थ्योरी। ये नमक है। मैंने अभी बीच में कुछ सेशन कंडक्ट किए तो उसमें इस थ्योरी के बारे में बात की और सोचा कि आप तक भी इसको पहुंचाया जाए। कई ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका जो सक्सेस जो है वो हार्डली डिस्ट्रॉय होती है कोई बिग फेलियर से, लेकिन मोर ऑफन हमने ये देखा है कि ये डैमेज हो जाती है और जब हम छोटी सी छोटी चीज़ों को बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड दैट्स द एसेंस ऑफ द सॉल्ट थ्योरी। सॉल्ट इज़ नेसेसरी और नॉट, ये तब हो जाता है कि जब हम खाना खा रहे हैं उसमें नमक थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है तो हम नमक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, पूरे मील को भूल जाते हैं। सिमिलरली इन कॉर्पोरेट लाइफ जो हमारा विजन होता है, गोल होता है या उससे होने वाला इम्पैक्ट होता है तो हम उसको भूल जाते हैं और उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो आती है उसको हम बहुत बड़ा बना के बात करते हैं। सेम गोज विद द पर्सनल लाइफ ऑल्सो, वी डैमेज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ द स्मॉल थिंग ओनली। सो ये सब क्या है? ये नमक है। बट इज इट रियली वर्थ द रिएक्शन? सॉल्ट इन मीटिंग, एक कॉफ़ी जब बिगर देन स्ट्रैटेजी बन जाती है। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, क्वार्टरली चीज़ डिस्कस हो रही है, सडनली कॉफ़ी आती है आपके पास, कॉफ़ी जो है गिर जाती है। और जब कॉफ़ी गिर जाती है तो ये स्टार्ट हो जाती है कि भाई कॉफ़ी गिरी कैसे, भाई तुमने ये कॉफ़ी यहाँ पे रखी किसने थी, या कॉफ़ी का कप यहाँ पे कौन छोड़ के चला गया। सो जो डिस्कशन है ना वो शिफ्ट हो जाता है, जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाता है ब्लेम्स के ऊपर, और फ्रस्ट्रेशन जो है बिल्डअप हो जाता है, एजेंडा जो है रस्ट हो जाता है। एंड ऑफ द मीटिंग स्ट्रैटेजी आपकी अनक्लियर रहती है, डिसीजन आपके पोस्टपोन हो जाते हैं, एनर्जी जो है आपकी नेगेटिव चली जाती है। तो यहाँ पे जो है ना वो कॉफ़ी जो है वो नमक है आपका, जिसको इग्नोर किया जा सकता था। इग्नोर मीन्स सुन के साइड कर दिया जा सकता था। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी, मिशन, ये आपका जो है ओवरऑल मील था, राइट। तो वो हम मिस कर जाते हैं। जो हाई परफॉर्मिंग टीम होती है वो दे डू नॉट एलिमिनेट मिस्टेक्स, राइट, बट दे ऑल्सो इंश्योर कि जो ये इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें आती है ना वो उसको हाईजैक ना कर ले पूरी मीटिंग को, तो उसको भी वो ध्यान में रखते हैं, उसको साइड कर देते हैं। सो व्हाट इज द लीडरशिप लेसन हियर इज दैट ग्रेट लीडर एक्नॉलेज सॉल्ट क्विकली एंड मूव बैक टू द पर्पस। एक सॉल्ट की और बात करें, सॉल्ट इन ईमेल्स, दैट वन लाइन कैन डिस्ट्रॉय द ट्रस्ट। एक एम्प्लॉय ने आपके पास बहुत ही अच्छी एक रिसर्च रिपोर्ट बना के भेजी, एक प्रपोजल बना के, और मैनेजर जो है ना उसको एक रिप्लाई में लिख देता है, एक सिंगल लाइन में लिखता है कि दिस शुड हैव डन अर्लियर, ये पहले कर लिया होता तो बेहतर होता। तो यहाँ पे क्या होता है, एक सेंटेंस जो है आपका मोटिवेशन को ड्रॉप करता है, कॉन्फिडेंस को शेक करता है, इंगेजमेंट को रिड्यूस करता है। बट जो प्रपोजल की जो क्वालिटी होती है, जो एफर्ट होता है और जो इंटेंट होता है ना उसको हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्ट है वो क्या था, वो पोरली फ्रेम लाइन जो भेजी गई, एक लाइन। एंड जो मील क्या था, वो आपका इनोवेशन था, ओनरशिप था, कंट्रीब्यूशन, जो वो इतना सारा एरिया था वो हमने वहीं पे छोड़ दिया। सो कॉर्पोरेट में जो रियलिटी होती है, जो एट्रिशन जो है ना वो वर्कलोड से स्टार्ट नहीं होता है, बट विद रिमिटेड सॉल्ट मूवमेंट जो आपके पढ़ते रहते हैं ना, जो लोगों को अंडर वैल्यूड फील करवाते हैं, वहाँ पे आपका एट्रिशन जो है वो आ जाता है। एंड व्हाट इज द लीडरशिप लेसन हियर, दैट फीडबैक शुड करेक्ट नॉट कोरड, एंड डू नॉट लेट योर सॉल्ट ओवर पावर योर एप्रिशिएशन। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉल्ट इन टीम्स एंड वन मिस्टेक वन लेबल। ये हर किसी के साथ हो जाता है, हम लोग कर भी देते हैं इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। एक टीम मेंबर मान के चलिए एक जेन्युइन मिस्टेक कर देता है एक प्रोजेक्ट में। इंस्टेड ऑफ एड्रेसिंग दैट इशू, दैट मिस्टेक, द पर्सन इज लेबल्ड केयरलेस है, राइट। द मिस्टेक इज रिपीटेड इन रिव्यूज, हर रिव्यू होता है बार बार उसी को चीज़ को बोला जा रहा है, इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था। ट्रस्ट जो है इरोड हो जाता है। एंड जल्दी जो एम्प्लॉय होता है ना वो विड्रॉ कर लेता है, कोलैबोरेशन आपका सफ़र होना शुरू हो जाता है, परफॉर्मेंस जो है आपकी ड्रॉप हो जाती है इंडिविजुअल की। तो यहाँ पे जो वो सॉल्ट क्या था, वो एक मिस्टेक थी, ठीक है, लेकिन जो मील था, जो ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन था, उसका जो पोटेंशियल था, वो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा मील था, जिसको हम इस सॉल्ट के चलते इग्नोर कर जाते हैं। तो कॉर्पोरेट रियलिटी यहाँ पे क्या आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन लूज गुड टैलेंट नॉट बिकॉज ऑफ फेलियर, बट बिकॉज ऑफ फेलियर इज नॉट फॉरगिवन। फेलियर को हम कभी भूलते ही नहीं, बार बार उसी को रिपीट करते रहते हैं। एंड लीडरशिप लेसन क्या हो जाता है यहाँ पे कि करेक्ट द प्रोसेस नॉट द पर्सन, learn from salt, do not store it। from salt to sustainability, how you as a person or as a leader you choose। हमारी लाइफ में जो है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, सॉल्ट को आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो टाइपिंग मिस्टेक हो, या चाहे कॉफ़ी गिरना हो, चाहे मिसकम्युनिकेशन हो, चाहे डिलेज हो, वो होना ही है। लेकिन हाउ यू एज ए पर्सन रिस्पॉन्ड, दैट रियली मैटर्स। एंड सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप रिलेशनशिप जो है ये बिल्ट होते हैं तब जब आपका विजन जो बिगर देन होता है इरिटेशन से,
purpose is stronger than the ego. People matter more than the perfection. बट बिफोर वी यू रिएक्ट ऑन द सॉल्ट, आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये नेक्स्ट हफ्ते या आगे मैटर करने वाला है ये मैटर, एम आई प्रोटेक्टिंग माई रिजल्ट्स और माई ईगो, और ये सॉल्ट है या मील है, राइट? सो दीज थिंग्स वी हैव टू थिंक अबाउट. फाइनल थॉट मैं यही बोलूँगा कि परफॉर्मेंस हो, कल्चर हो, रिलेशनशिप हो, ये एक रात में कोलैप्स नहीं होते हैं, राइट? बट दे स्लोली इरोड, धीरे धीरे वो कम होने शुरू हो जाते हैं व्हेन सॉल्ट इज गिवन मोर इम्पॉर्टेंस देन द सब्सटेंस. सो नेक्स्ट टाइम समथिंग यू फील नेक्स्ट टाइम समथिंग फील्स रॉन्ग, पॉज एंड स्माइल और सोचो कि ये नमक है, एंड लेट्स नॉट ruin द कंप्लीट मील. जो आपके सामने बड़ी चीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करो, ना कि नमक के ऊपर. थिंक अबाउट इट. थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस.